नमस्कार, मैं श्रुति। आप सब देख रहे हैं आरएसएन एक्सप्रेस। इस वक्त हम मौजूद हैं गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के गेट के बिल्कुल सामने। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन का कारण क्या है, आइए इन्हीं से ही जानेंगे। सर, आप क्या कहना चाहते हैं? प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि छठे सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर में ना जो रिजल्ट निकाला इन्होंने जीजीयू ने, तो उनमें एक नंबर दे रखा है बच्चों के। 80% जो यूनिवर्सिटी की टॉपर लड़की है, जो सेकंड है, जो एफजीएम कॉलेज की लड़की है, उसके इंग्लिश में 1 नंबर दे रखा है। और मेरे भी ज्योग्राफी में 1 नंबर दे रखा है कि हमने 50 नंबर का पेपर था, उसमें से 10 नंबर का ही नहीं किया, 18 नंबर का ही नहीं किया। जो एक नंबर दे रखे हैं बच्चों के। और अभी कह रहे हैं रिवोल्यूशन के फॉर्म भर दो, इन्होंने बिजनेस बना रखा है अपना। और अंदर जब हम जाते हैं इनसे बात करने के लिए, तब हमारे साथ धक्का मुक्की की जाती है, हमें मारपीट के जरिए बाहर किया जाता है गेट से। टीचर जो है वो गुंडों की तरह बिहेव करते हैं हमसे। अगर हम कुछ बोलते हैं तो फिर ये कि बोले। कितने % बच्चों के नंबर जो कम दे रखे हैं? 80% बच्चों के मार्क्स कम आए हैं। 80% बच्चों के मार्क्स कम आए हैं। एक नंबर आया है, एक नंबर दे रखा है। और फिफ्थ सेमेस्टर का क्या रिजल्ट बता रखा है? रिसेंट दिखा रहे हैं, जो वीवॉक्स पे पेपर हुए थे ना, उसमें एब्सेंट दिखा रहे हैं और दिखा रहे हैं, कह रहे हैं वो सिटी अपलोड दी, आपकी सिटी बंदर हो गई। एक फ़ोन से हमने पेपर दिए, 7 पेपर दिए, तो 4 पेपर ठीक हैं और 3 पेपर बंदर कैसे हो गए? उन्होंने ऑप्शन दिया था जीमेल पे भी अपलोड कर सकती है। जो जीमेल बच्चों ने सीटें भेजी थी वो चेक नहीं हो रही। एक दो जीमेल जो है वो चेक नहीं की गई है। अगर जीमेल जीमेल चेक नहीं की, अभी कह रहे हैं रिवोल्यूशन का फॉर्म भर दो, उसका रिजल्ट 6 महीने में आएगा। 6 महीने के बाद में हम 6 महीने घर पे बैठे क्या करेंगे? हम 6 महीने बाद सीटें वैकेंट है नहीं अभी। दरअसल बात ये है, जो रिवोल्यूशन का फार्म है उससे एक फार्म के 600 रुपये यूनिवर्सिटी लेती है। तो इन्होंने सीधा पीछे कमांड का सिस्टम बना रखा हो रहा है और कोई मतलब नहीं है। यार मांग करा बेहतर तो धक्का मुक्की करी जाओ, मार गया हमने बाहर कराया जावा गेट तक। कुछ बोलेंगे तो फिर बोलेंगे स्टूडेंट एक्शन ले हैं। आपकी किसी टीचर से या वाइस चांसलर से बातचीत हुई है? मैम अंदर 2 सर थे, 2 थे, हमें नाम नहीं पता उनका कौन थे। उन्होंने हमें बाहर कर दिया गेट से, धक्के मारे, हमारे लठ भी मारे। एक तो यहाँ पे लगा है मेरे, भीतर से अंदर से वो करिए धक्के। पुलिस प्रशासन के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है बच्चों के ऊपर। तो अभी आपका अगला कदम क्या होगा? अभी मैम वीसी सर से बात करने के लिए कह रहे हैं हम, लेकिन हमें अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। इस वजह से हमने गेट बंद कर दिया। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं रजनीश बैनी, प्रेसिडेंट ऑफ डीएन कॉलेज हिसार बाबा ग्रुप से। बच्चों की कम से कम 6 महीने से रिजल्ट नहीं निकाल रहे यूनिवर्सिटी वाले। तो कल हमारे साथी सचिन यादव थे, उनके साथ हम गए रिजल्ट ब्रांच में। तो हमने बोला कि सर आप 6 महीने से रिजल्ट नहीं निकाल रहे तो रिजल्ट निकालो। उन्होंने सचिन यादव का गला पकड़ लिया और ऐसे बोले कि गेट पे आ जाइए। उन्होंने प्रशासन की ये बदमाशी देखकर हमने बोला कि हमारी ज़िंदगी खराब मत करो। हमने पुलिस को दरखास्त दी और इस भाई के साथ अन्याय हो रहा है, उस अन्याय को लेकर हम आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो जैसा कि अभी हमने बच्चों से भी बातचीत करी, अभी यहाँ पर कॉलेज और यूनिवर्सिटी प्रशासन बच्चों से बातचीत करने के लिए आया है ताकि उनका समाधान हो सके, उनकी समस्याओं का। अब भी जानेंगे बच्चों से कि उनकी अभी यूनिवर्सिटी प्रशासन जो यहाँ पर आया है, क्या बातचीत हुई है आपकी? यूनिवर्सिटी प्रशासन बस ये एक ही बात कह रहा है बार बार कि आपका रिजल्ट 14 दिन के अंदर निकाला। अगर 14 दिन के अंदर रिजल्ट नहीं निकलता है तो फिर से कार्रवाई हमें ही करनी पड़ेगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी तो कर नहीं रही है और बच्चों को इतना परेशान कर रखा है। 200 एफजीएम गवर्नमेंट कॉलेज में 293 बच्चे हैं और उसमें सिर्फ 46 लड़कियां पास हैं इंग्लिश में से। और जो कॉलेज की टॉपर है यूनिवर्सिटी में, उस लड़की को फेल निकाल रखा है। गजब की बात नहीं है, रिजल्ट इतना गंदा और स्ट्रिक्ट रिजल्ट डाल रही है। ये अभी जो यूनिवर्सिटी प्रशासन ने आश्वासन दिया, आप उससे संतुष्ट हुए हैं? मैडम जी, यूनिवर्सिटी प्रशासन आश्वासन देने का तो काम है, सच्चाई बताता हूँ मैं। कल शाम को मैं रिजल्ट निकलवाने गया था अपनी खुद ही सिस्टर का, तो 3 तो चक्कर कटाए। फिर लास्ट में मैंने गेट बंद कर दिया। उन्होंने पहले गालियाँ दी, फिर मैंने गेट बंद कर दिया। मैंने गुस्सा आया, सच्ची बताऊँ। अगला ने गालियाँ दी, फिर वो बोला गेट बंद करने का अंगा है तो इतना एक काम कर, तू यूनिवर्सिटी से बाहर मिलिए। इसी से तो देवे ये धमकी। इनका बोलने का तरीका 1% भी ठीक नहीं है। दूसरी बात, मैं बोला भाई, फिर रजिस्ट्रार सर ने क्या पंदी को मैं तो तार नाम पे भाई तुम गलत बोलो। तो उनका इस तरह रजिस्ट्रार तो बहुत आओ है, हर साल चेंज हो है, इन मार नीचे है रजिस्ट्रार। तो ऐसी तो ये बात बोला है। इनका बात करने का तरीका बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी बात, रही बात रिजल्ट की, रिजल्ट हमें ये बताया गया है कि 14 तारीख को हम रिजल्ट निकाल देंगे। जो भी रिजल्ट रहता है पेंडिंग वो सारा 14 को निकाल देंगे। और रीएवल्यूशन का जो टाइम 2 महीने का होता था वो 1 महीने का होगा। अब रीएवल्यूशन का रिजल्ट 1 महीने के अंदर आ जाएगा। वो तो कहा गया है ना, लेकिन होने को देखा जाएगा अब क्या करेंगे। हम 14 तारीख को फिर से बैठेंगे ना, अगर नहीं हुआ तो। नहीं हुआ तो हम 14 तारीख को फिर से इधर ही हैं। हम कहीं गए थोड़ी हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर ही पढ़ते हैं हम, तो इधर ही हैं हम। तरह की जो एक मुख्य मांग थी भाई, जो एग्ज़ाम ब्रांच में जो स्टूडेंट जाओ है रिजल्ट पता करना है, उसका मतलब बढ़िया तरीके से रिस्पॉन्स दिया जाए उन लगे और अच्छे तरीके से व्यवहार किया जाए। और जब बच्चे बात करने जाते हैं तो उनका यूनिवर्सिटी वालों का रवैया भी सही नहीं होता।
बिल्कुल नहीं होता, वो उनके बिल्कुल एक तरफ से जैसे वो उनका दुश्मन है ऐसे बात करते हैं। समस्या को लेकर यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं। मैम मेरी समस्या ये है, पहले तो मेरा जो रिजल्ट है वो रजिस्ट्रेशन की वजह से रोक लिया गया। जब मैंने इधर उधर कहा और इनकी जो एक आधी शिकायत वगैरह कंट्रोलर यहाँ ऑफिस में दी या राज्यपाल ऑफिस में भेजी, तो इन्होंने मेरा रिजल्ट निकाल दिया। लेकिन रिजल्ट निकाला तो उसमें 2 पेपरों के अंदर री दिखा दी गई, जो कि यूनिवर्सिटी की एक पहले से ही तय रणनीति लग रहा है मुझे, क्योंकि 2 इकट्ठे पेपरों के अंदर री आना वो तो एक जालसाजी लग रहा है भाई, कोई सोची समझी चाल है भाई इसको फेल करना है, इसको आगे नहीं बढ़ने देना। और दूसरी बात मैम जो है ये परेशानी है, और यहाँ पर जो डिसेबल्ड के लिए न तो रैंप है मैम, व्हील चेयर है ज़रूर यहाँ पे, मैं ये नहीं कहता भी व्हील चेयर है नहीं, लेकिन वो भी कब खरीदी गई जब मैंने एक कंप्लेंट दिव्यांग कमीशन को लगाई। वो कंप्लेंट लगाने के बाद व्हील चेयर इन्होंने खरीद ली। व्हील चेयर खरीद करके उनको गेट पे रखने की बजाय जो संबंधित अधिकारी है वो अपने ऑफिस में रखते हैं। अब ये बताओ किसी के ऑफिस में कोई चीज़ है वो इनको सिक्योरिटी वालों को पता नहीं, हम सिक्योरिटी वालों से आकर के व्हील चेयर मांगते हैं तो सिक्योरिटी गार्डों का बयान होता है कि भी हमारे पास व्हील चेयर नहीं है। तो इनके अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी प्रशासन ने जो आपको कहा है आप उनके संतुष्ट हैं? मैम देखो आश्वासन दिया है इन्होंने, लेकिन आश्वासन कोई संतुष्टि का वो नहीं होता। हम संतुष्ट तभी होंगे जब हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा, पूर्ण रूप से हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा, तब मैं आपके कैमरे पे आकर के पूरी बात भी बताऊंगा। इन सर ने मेरे को आश्वासन दिया है, ये देख सकते हो आप, इन सर ने कहा है, और जब मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाऊंगा तो आप भी अपना नंबर दे दीजिए, मैं आपके कैमरे पे आकर के पूरी बात बताऊंगा। और ऐसी बात नहीं, 2 परिवारों के बीच मतभेद होता है तो उसका सलूशन भी होता है। अभी हमने यहाँ पर यूनिवर्सिटी के बच्चों से और यूनिवर्सिटी के प्रशासन से बातचीत करी। उन्होंने बच्चों को आश्वासन दिया कि 14 तारीख तक जितने भी पेंडिंग रिजल्ट हैं सारे निकाल दिए जाएंगे। लेकिन बच्चों का कहना है अगर ये आश्वासन झूठा निकला तो हम 14 तारीख को फिर से यहाँ पर धरने पर बैठेंगे। आप देखते रहिए RSN एक्सप्रेस। मैं श्रुति, मेरे सहयोगी सुमित के साथ। नमस्कार।